कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और आनंद की पवित्रतम अनुभूति हुई कि हमारे अध्यात्म जगत का एक बहुत सुंदर चैनल, सैटेलाइट चैनल सर्वधर्म संगम, जिसका नाम है, जो जन जन के अंतर हृदय में भारतीयता, हिंदुत्व, सनातन संस्कृति को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो सर्वधर्म संगम चैनल के जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं, जितने भी हमारे प्रेमी जन हैं, भारतीय वैदिक सनातनी हिंदू भाई, सबको दीपमालिका के इस पावन महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाई। ये नाम बड़ा अच्छा है, सर्वधर्म संगम। देखो, धर्म तो संसार में केवल एक ही है, और संसार में जो धर्म है सर्वोच्च और एकमात्र, वह है वैदिक हिंदू सनातन धर्म। सनातन धर्म के 4 खम्भे हैं। एक प्राचीन खम्भा है जिसका नाम है जैन संस्कृति। जैन धर्म अलग नहीं है, धर्म सनातन ही है। दूसरा है बौद्ध संस्कृति, तीसरा है हमारे सिख संस्कृति, और चौथा आर्य समाज। ये सर्वधर्म यही है, सर्वधर्म संगम, क्योंकि ये सब सनातन हैं। तो इन धर्मों की विशेषता, सनातन धर्म की विशेषता, यहाँ दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं है। सनातन धर्म का नियम है पुनर्जन्म मानते हैं, नरक स्वर्ग आदि की पद्धतियों की व्याख्या होती है। हमारे जैन भाई, चाहे हमारे बौद्ध भाई, चाहे हमारे सरदार भाई, चाहे आर्य संस्कृति के सज्जन, इन सब लोगों में शरीर का दाह संस्कार होता है, उसको दफनाते नहीं है। और ये सर्वधर्म एकमात्र सनातन इसलिए भी है कि इनमें निर्गुण की पूजा भी है और मूर्ति पूजा भी है। हमारे सनातन धर्म में निर्गुणोपासना भी है और सगुणोपासना भी है। ऐसे ही हमारे जैन भाइयों में मूर्ति पूजक भी हैं, जिन्हें हम दिगंबर जैन कहते हैं, और निर्गुणोपासक भी हैं, जिन्हें हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। तो वहाँ भी निर्गुण सगुण की पूजा। हमारे बौद्ध संस्कृति में मूर्ति पूजा भी है और निर्गुणोपासना भी है। हमारे जो सरदार भाई हैं सद्गुरु नानक देव जी महाराज के कृपा पात्र, वहाँ भी दाह संस्कार होता है, निर्गुणोपासना है, नाम जप की महिमा है। और आर्य समाज जो है वो तो नित्य हवन करते हैं, वेद परंपरा पर चलते हैं। इन्हीं को हम लोग सर्वधर्म संगम कहते हैं। यही सर्वधर्म संगम है। इसमें न ईसाई है न इस्लाम है, क्योंकि ये दोनों धर्म नहीं हैं। ये बाहर से आगंतुक हैं, विदेशों से आए हुए मजहब हैं। धर्म तो वही है जो मैंने आपको बताया। तो सर्वधर्म संगम, इन सब का संगम बनकर के एक सनातन संस्कृति का उद्घोष पूरी दुनिया में संचालित हो, संवर्धित हो, प्रवर्धित हो, और लोग इसकी वास्तविकता को समझ रहे हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू संस्कृति के लोग रहते हैं। यदि हम जैन, बौद्ध, हमारे सरदार भाई, आर्य समाज, सबको मिलाकर देखें तो हिंदुओं की जनसंख्या तकरीबन 2.25 करोड़ पूरी दुनिया में है, जो विश्व में सर्वाधिक संख्या मानी जाती है। तो दीपमालिका के इस पावन पवित्र महोत्सव में हम सब लोग मिलकर के भगवान गणपति की पूजा करें और देवी लक्ष्मी जी की उपासना करें। उसकी सब बड़ी विधियां हैं, बड़े सुंदर विधान हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवान राम ने विजयादशमी को रावण का उद्धार किया
और जब माता जानकी जी का दुष्ट रावण ने अपहरण किया तो माँ बोलती जा रही थी, मेरे प्रभु जब मुझे लेके आएंगे तो मैं यहाँ भी पूजा करूँगी, यहाँ पूजा करूँगी, यहाँ करूँगी। तो रावण को मार करके प्रभु जब आए तो जहाँ जहाँ माता जी ने कहा था वहाँ वहाँ राघव ने उन देवस्थानों की पूजा की। और ठीक दीपमालिका के दिन प्रभु राम जी अयोध्या पधारे। तो 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने उतने दीपक सब लोगों ने अपने घरों पे सजाकर राम का दीपोत्सव से स्वागत किया। और क्योंकि दीपमालिका कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पराम्बा जगदम्बा भगवती आद्या शक्ति माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती ऋषः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। तो माँ लक्ष्मी जी का आज प्राकट्य महोत्सव भी है, समुद्र से भी प्रकट हुई थी। तो भगवान राम ने विजय प्राप्त करके श्री अवध में प्रवेश किया, इस खुशी में हम दीपोत्सव करते हैं। और पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी जी का पावन प्राकट्य महोत्सव है, इसलिए हम लक्ष्मी पूजा में दीपोत्सव करते हैं, अनंत दीपक जलाते हैं। और देखो लक्ष्मी ऐश्वर्य बढ़े और हमारा यश भी बढ़े, इन दोनों की तो बात हो गई, लेकिन यश भी हो और लक्ष्मी का संवर्धन भी हो, इन दोनों में यदि अभिमान आ गया, अहंकृति आ गई तो फिर गड़बड़ होने की आशंका है। इसलिए लक्ष्मी माता के ही पुत्रवत भगवान गणेश जी की हम पूजा करते हैं, जो विघ्न का विनाश करते हैं, जिनको हम विनायक कहते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोट सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुम्कस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भानुचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो भगवान गणपति की, माता पराम्बा लक्ष्मी जी की, भगवान नारायण के साथ में उन सब की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। हमारा राष्ट्र उन्नत हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो और इकोनॉमी की दृष्टि से हमारा राष्ट्र अब बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। तो ये सब प्रगति हमारे राष्ट्र की होती रहे, लक्ष्मी गणपति और नारायण जी की कृपा। क्योंकि अनेक रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु के अनेक रूप हैं पर वो एक है, सब में विद्यमान है। एक बार पुनः सर्वधर्म का जो पावन चैनल है, इसके माध्यम से सर्वधर्म संगम हो, सब एक हैं, इस भावना से ये संगम की स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। और हिंदुत्व, हिंदू सनातन जो दुनिया का सर्वोच्च वैज्ञानिक धर्म है, जन जन तक उसकी अच्छाइयाँ पहुँचें, लोग सुखी हों, समृद्ध हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत के अलावा संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी हिंदू भाई विद्यमान हैं, उन सबको भी दीपमालिका के इस महोत्सव, दीपोत्सव की पावन बेला पर हमारी अनंत बधाई, अनंत शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण।